हेलो गाइस, ये निफ्टी का चार्ट है और मंडे शॉर्ट होगा और वीक बिग अपसाइड जाने के पूरे चांसेस हैं जो इस तरह से चार्ट दिखा रहा है। हमने पिछले वीक पूरा ये कैप्चर किया है, कम से कम 700 से 800 पॉइंट हमने निफ्टी के कैप्चर करे हैं, जो यहाँ से क्लियर हो गया था वीकली के अंदर हमारे को, क्योंकि हमने जहाँ पे देखा था वीकली के अंदर जो चीज़ें थी वो क्लियर थी। 3 कैंडल स्विंग बन चुका था वीकली के अंदर, लास्ट पीओआई को डन करने गया जो कि ये क्लियर हो चुका था यहीं से 24,500 के आसपास की। अब नेक्स्ट वीक का जो टारगेट होगा ये एफ वीकली का एफ जो था यहाँ तक का इजली टारगेट था 23,300 23,000 तक आने की, लेकिन यहीं पे इसने अब 4 आवर में आप देखेंगे यहाँ पे एक अच्छा खासा डिस्प्लेसमेंट दिया है। अब मेरा मानना ये है कि मंडे को इस एरिए के अंदर जो है आना चाहिए। ये देख रहे हैं आप, इस एरिए के अंदर अगर मंडे को आता है तो सबसे बढ़िया। लेकिन मंडे क्या होगा, मंडे आने से पहले हमारे को ये देखना है कि क्या डायरेक्ट गैप डाउन हो जाएगा या यहाँ से हमारा एक ट्रेड सेटअप शॉर्ट का बन सकता है। हम चलते हैं यहाँ 1 आवर के अंदर, और 1 आवर के अंदर एक अच्छा खासा ये हमारे को एक ऑर्डर ब्लॉक दिखा रहा है जो हाई चांस हैं कि एक तो गैप अप होने के चांस हैं जिससे कि मार्केट में एक बुलिशनेस लाई जाएगी। गैप अप होगा यहाँ पे और इसी एरिया में काफ़ी देर कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद यहाँ से एक शॉर्ट सेटअप बैठता है जो ईज़िली आपको यहाँ से कम 200 पॉइंट देगा, यानी कि 750 से शॉर्ट होती है तो ईज़िली आपको 550 और 500 तो आपको आता हुआ दिखेगा ही दिखेगा। ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये 1 आवर में भी ये ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे, और 4 आवरली का भी ऑर्डर ब्लॉक है। हाई प्रोबेबिलिटी यही कहती है कि यहाँ पे आके एक डिस्प्लेसमेंट एंटर करेगा, एक एफ रेडी करेगा, 15 मिनट का कर ले, या 1 आवर के अगर हिसाब से भी हम अगर हम ट्रेड करते हैं तो 5 मिनट के अंदर भी अगर हमारे को डिस्प्लेसमेंट देता है तो यहाँ से एक अच्छा खासा सेटअप हमारा बैठ सकता है। लेकिन उससे पहले हम यहाँ बात कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या हो सकता है इस, और उससे पहले हमें ये भी एक क्लियर कर लूँ, बता दूँ मैं आपको कि ये जो सेटअप थे हमारे बहुत अच्छे तरीके से, जिन्होंने नहीं मेरी शॉर्ट्स वीडियो देखी हैं वो शॉर्ट्स वीडियो में आप चेक कर सकते हो सारे सेटअप हमारे निफ्टी के। और एक्सपायरी में तो हमारा बहुत ही अच्छा सेटअप रहा था जो यहाँ से हमने कैप्चर किया था 23,960 से, और हमारा जो टारगेट था वो 23,470 के आसपास का था, यहाँ तक का था। हाँ, ये यहाँ तक का हमारा टारगेट था, जबकि उस दिन वो यहाँ तक ईजिली गया 350। और नेक्स्ट डे क्या किया, नेक्स्ट डे ओपन होती नीचे की लिक्विडिटी ग्रैब करी और अपसाइड के लिए, उसके बाद नेक्स्ट डे भी उसने डाउन आया, लास्ट पीओआई को डन किया और अपसाइड। अब फ्राइडे को मार्केट ने क्या किया, फ्राइडे को जो किया है वो ऊपर गया है, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ लास्ट, उसको टैप करके नीचे की तरफ आया है और यहाँ हमारे को आना क्लियर था क्योंकि यहाँ 4 आवर 1 आवर का है, ये क्लियर था कि ये तो टैप करने आएगा। अब उसने फ्राइडे को निफ्टी ने टैप नहीं किया है, देखा जाए तो ये टैप है लेकिन ये टैप नहीं किया गया क्योंकि मंडे जो होता है वो ट्रैपिंग डे होता है। मंडे हाई प्रोबेबिलिटी यही होती है, अगर पूरा वीक ऊपर जाना है मार्केट को तो मंडे को वो आपको एक ट्रैप देगा, वो ट्रैप ऊपर का देगा, ऊपर के यहाँ ओपन होके यहाँ शॉर्ट होगा तो माइंड सेट क्या हो जाएगा कि मार्केट शॉर्ट है, माइंड सेट यही कहेगा शॉर्ट है। लेकिन हायर टाइम फ्रेम में हमें यहाँ चीज़ें क्लियर आती हुई दिख रही हैं कि 4 आवर का ओबी है, 1 आवर का ओबी है, नीचे जाना बहुत मुश्किल काम है। नीचे अगर कोई न्यूज़ आ जाए, कोई बैड न्यूज़ आ जाए, उसके अकॉर्डिंगली अगर नीचे गया तो नीचे बहुत ही ज़्यादा, फिर मैं आपको ये एरिया बता दूं कि ये यहाँ तक क्लियर जो हमारा सेटअप है वो यहाँ तक आता हुआ हमारे को दिखेगा ही दिखेगा। तो ये डेली का ऑर्डर ब्लॉक बचा हुआ है, यहाँ तक 22,800 तक आपको आता हुआ निफ्टी ईजिली दिखेगा। लेकिन मेरा मानना है कि ये इसको नहीं ब्रेक करेगा, यहाँ पे ब्रेक करना बहुत मुश्किल काम है। यहाँ 4 आवर और 1 आवर का ओबी है, 1 आवर का और 4 आवर के ओबी होने के कारण यहाँ पे हमारे को क्लियर सेटअप दिख रहा है, जो कि ये इस तरह से होना बहुत ही बढ़िया लग रहा है। जो मुझे यहाँ तक के ये शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे हमारी बनती है, इसमें हम रिफ़ाइन अगर कर लें, हो रिफ़ाइन करने के बाद तो बहुत ही बढ़िया सेटअप हमारा 30 मिनट के अंदर भी ये हमारे को एक ऑर्डर ब्लॉक मिल गया। बस बस बस, इससे बढ़िया कोई सेटअप ही नहीं मिलेगा आपको। ये अगर इतने पॉइंट का अगर एसएल रख के भी आप यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री भी ले सकते हैं 770 और 30 पॉइंट, यानी कि मुश्किल से मुश्किल आपके प्रीमियम में 10 से 15 पॉइंट का एसएल है, और ये
101% टारगेट, 101% 23,540 का। उसके बाद अगर ज़्यादा से ज़्यादा रिफाइन अगर करके आते हैं तो यहाँ पे 23,500 तक मैं यहीं तक ही टारगेट मानूंगा। अगर मैं शॉर्ट पोजीशन यहाँ से गैप अप होने के चांसेस हाई चांस है। मुझे लगता है कि मंडे जो है वो गैप अप होगा। मंडे गैप अप होता है तो इससे बढ़िया कोई सेटअप नहीं होगा, गैप अप होगा, यहाँ पे एंटर करें। मैं तो यही कहूँगा अगर रिस्क ले सकते हैं, लेकिन मैं उससे पहले आपको ये क्लियर कर दूँ, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ना ही मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड हूँ। आप अपनी ट्रेडिंग अपनी खुद की एनालाइज से करें। ये मैं एक एजुकेशन पर्पस वीडियो है और उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको ये बता रहा हूँ कि किस टाइप से मार्केट को के चार्ट को रीड करना है और किस तरह से हमें ये देखना है कि कब कब मार्केट शॉर्ट होती है, किस दिन मार्केट अपसाइड होती है। ये सेटअप बहुत बेस्ट सेटअप लग रहा है मुझे। ये 101% नहीं तो 95% पूरे चांस हैं कि ये शॉर्ट यहीं से होगा। ये क्लियर शॉर्ट का मैं आपको डायरेक्शन बता रहा हूँ कि गैप अप होने के चांस यहाँ पे गैप अप होता है, ये यहाँ, और ये क्लियर है, ये गैप को फिल करेगा, ये यहाँ, और उसके बाद नेक्स्ट ये सॉरी ये ईजी टारगेट है। ईजिली ये आपको टारगेट मिलता हुआ दिखेगा। यहाँ 750 से 200 पॉइंट मिलेंगे, मात्र 30 पॉइंट का एसएल, 30 पॉइंट के एसएल पे 200 पॉइंट तो मान के चलो तो कम से कम 1:7 का रेशो बन रहा है, 1:6.5 या 6 का भी मान लो। इससे बेस्ट सेटअप कोई नहीं बैठेगा। यहाँ पे आता है बिल्कुल क्लियर सेटअप है हमारा, ये सेटअप यहाँ से क्लियर शॉर्ट सेटअप मिलेगा ही मिलेगा। इससे बेस्ट सेटअप कोई नहीं मिलेगा और यहाँ पे इजीली आता है। इसके बाद हम यहाँ से क्लियर शॉर्ट कर सकते हैं, यहाँ से क्लियर शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ 30 मिनट्स का भी ऑटो ब्लॉक है, 1 आवर का भी तो ऑटो ब्लॉक आपको ये मैंने बता दिया ये है। 15 मिनट्स में आ जाते हैं, 15 मिनट्स में भी ये ऑटो ब्लॉक है। बिल्कुल परफेक्ट यहाँ एंट्री है, 23,766 के आसपास से एंट्री है। स्टॉप लॉस 23,800 का। ये ऊपर का लगता नहीं है कि ये ऊपर का वैसे हो चुका है, लेकिन फिर भी इन केस के लिए अगर बहुत ही ज़्यादा अगर आपको चाहिए एक्यूरेसी तो उसके लिए आपको यही है कि यहाँ 5 मिनट का एफ बन जाने दो तो एंटर कर लो। नहीं तो ये थोड़ा सा हाई चांसेस तो यही है कि यहीं से होगा, लेकिन बहुत रेयर ऑफ रेयर में वैसे इसको टैप कर चुका है, लेकिन फिर भी ऑर्डर ब्लॉक को टैप नहीं किया है। तो इन केस में ये यहाँ तक भी एक चांस अगर हो जाए तो आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन शॉर्ट ही है। मंडे आपको गैप अप होने के बाद भी यहाँ पे आपको या गैप अप यहाँ होता है या फ्लैट भी ओपनिंग होती है तो यहाँ तक ये आएगा ही आएगा। यहाँ पे आएगा, बाइंग साइड बनाएगा, उसके बाद क्लियर डाउन साइड ही आएगा। मंडे जो है वो आपको ये दिखाएगा कि डाउन साइड 23,500 ये है। अब ये मंडे ये टारगेट अचीव हो जाना चाहिए, नहीं तो ट्यूसडे सुबह मॉर्निंग गैप डाउन होकर ये एरिया तक ईजी ये टारगेट देखने को मिलेंगे हमारे। ये सेटअप हमारा निफ्टी का हो गया है कि इस टाइप से निफ्टी काम करेगा। अब यहाँ पे हमारे को रिफाइन अगर करके हम देखते हैं तो 30 मिनट्स के अंदर भी है, 1 आवर के अंदर भी देख लिया, ये देखिए 30 मिनट्स के अंदर भी है। तो ये रिफाइन करने के बाद ये ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास आ रहा है। तो यह एरिया तो यहाँ तक 23,500 तक आपको आता हुआ दिखेगा। यहाँ 30 मिनट का भी ऑर्डर ब्लॉक मिल गया हमारे को, 1 आवर में भी है और 4 आवर में भी है। तो इसलिए थोड़ा सा हमें ऊपर लेना पड़ रहा है क्योंकि 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक यहाँ तक है। तो ये अगर रिफाइन करके 23,500 में भी एंट्री मिल सकती है, और नहीं तो डिस्प्लेसमेंट का हम वेट करेंगे। यहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट ज़रूरी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब तक डिस्प्लेसमेंट नहीं मिलेगा, कि क्रूड ऑयल को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि क्रूड ऑयल अपने आप में अपसाइड के लिए निकल रहा है, लेकिन हमें अपने ये सेटअप पे पूरा भरोसा है कि हम मार्केट इसको टैप करने ज़रूर आएगा और यहाँ तक आना बिल्कुल तय है। तो यहाँ तक आता है तो हम यहाँ पे इजीली बाई कर सकते हैं। और पहले हमें शॉर्ट का यहाँ पे मिलेगा सेटअप। ये शॉर्ट का सेटअप आप बिल्कुल भी, मैं आपको बार बार कहूँगा, ये सेटअप को आप बिल्कुल मत छोड़ना अगर आप जो रिस्क ले सकते हैं। नहीं तो डिस्प्लेसमेंट वेट कर लो, 5 मिनट का एफ तैयार हो और एंटर कर सकते हो, बिल्कुल एंटर कर सकते हो। पिछले वीक ये देखेंगे, मैं आपको बता दूं, ये पूरा हमने कैप्चर किया हुआ है, पूरा 23,950। ये देख लीजिए, डेट 12 मई को ये जबकि ये सेटअप हमारा कब हुआ था ये भी हमने कैप्चर किया हुआ। ये देखिए एक्सपायरी के अंदर ये सेट था हमारा 23,600 पे,
और टारगेट था हमारा 23,770। एक्सपायरी वाले दिन 12 मई 11:25। ये ऊपर टाइम भी आ रहा है और परफेक्ट ये हमारा काम करा। ये देखिए पूरा ये कहाँ चला गया, हाँ ये रहा हमारा। ये देखिए निफ्टी का हमने पहले से ही सेटअप रेडी कर लिया था। ये रहा, ये रहा 23,970 से हमें शॉर्ट था और क्लियर टारगेट था हमारा 23,600 तक के नीचे के सारे सेटअप हमारे जो हैं ये क्लियर हुए हैं। इसका मेन सेटअप हमारा ये रहा जो हमने पहले ऊपर से पकड़ा था 24,235 से पकड़ा था। हमारा स्टॉप लॉस था 24,251 का, मात्र 15 पॉइंट 16 पॉइंट का स्टॉप लॉस पे हमने ये टारगेट 23,820 तक का टारगेट हमारा अचीव हुआ। यानी कि मोटा मोटा हम मान के चलें तो 800 और 450 पॉइंट हमने पकड़े हैं मात्र 15 पॉइंट के एसएल से। 15 पॉइंट के एसएल पे हमने ये पकड़े, बिल्कुल 450 पॉइंट हमने कैप्चर करे हैं और ये बहुत ही अच्छा प्रॉफिट गेन किया। इसी तरीके से अगर हम बात करें ये देखो ये बिल्कुल 24,200 ये वाला सेटअप, ये हमारा क्रूड ऑयल में था। क्रूड ऑयल का भी सेटअप हमारा नेक्स्ट डे गैप अप ओपन हुआ, ये भी परफेक्ट हमारा गया है। उसी के साथ ये देखो कि ये क्रूड ऑयल का था जो 89,664 पे हमने इसको एंट्री थी हमारी और 88,068 पे स्टॉप लॉस था। और आप देखोगे क्लियर 9520 और नेक्स्ट टारगेट था 9600 क्लियर यहाँ तक गया। उसके बाद गैप अप ओपन हुआ नेक्स्ट मंडे को और 9500 का टारगेट हमारा अचीव हुआ। बहुत छोटे एसएल के साथ और बड़ा टारगेट हम कोशिश कर रहे हैं कि बड़े से अच्छे सेटअप को हम तैयार करें, ना कि 10 20 50 पॉइंट के चक्कर में प्रीमियम डिकी और काफ़ी चीज़ों को लॉसेस में करने से अच्छा है एक बढ़िया सेटअप तैयार करें जिससे कि आपका रेशो जो विन रेशो है 1:5 से लेकर 1:10 तक के जो हैं सेटअप होने चाहिए, जिससे कि हम प्रॉफिट अच्छा खासा गेन कर सकें। उसके बाद ये देखिए ये वही सेटअप है निफ्टी का हमारा कंटिन्यू। ये सेंसेस का सेटअप था एक्सपायरी वाले दिन ये कई लोगों को ये लगा जब यहाँ से बाइंग आई और एंटर हो गए, लेकिन यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करी, ऑर्डर ब्लॉक तैयार हो गया। यहाँ पे क्लियर टारगेट था हमारा कि आज थर्सडे को ये टारगेट आता है, नहीं तो फ्राइडे को कंफर्म है। और फ्राइडे को 77,300 जो हमारा जो टारगेट था वो आ गया। आपने देखा होगा फ्राइडे को गैप डाउन हुआ और इस 77,300 क्योंकि क्लियर था ऊपर की लिक्विडिटी ले लिया, लिक्विडिटी लेकर ऑर्डर ब्लॉक तैयार हो गया। तो अब ये डाउन साइड के टारगेट होंगे। यहाँ पे 1 आवर का लास्ट वो भी ऑर्डर ब्लॉक बचा हुआ है, यहाँ तक ज़रूर आएगा इस ऑर्डर ब्लॉक पे और 77,300 पे टारगेट फ्राइडे को अचीव हो गया। उसी की तरह मैं आपको ये वाला भी सेटअप इसलिए बता रहा हूँ कि इस तरह से ये चीज़ें होनी चाहिए कि ऊपर की तरफ जाता है तो 200-250 पॉइंट हम कैप्चर कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे अगर आता है तो हमारा ये सबसे बढ़िया ये सेटअप, यहाँ से हमारा ये सेटअप जो है लॉन्ग का ईज़िली आपको देखने को मिलेगा कि ये लॉन्ग का सेटअप हमारे को ईज़िली मिलेगा। और यहाँ से हमारी नेक्स्ट वन ड्रॉन लिक्विडिटी जो वीकली टारगेट मेरे हिसाब से इसके ऊपर तक का है, ये 24,000 जो है यहाँ तक हमारा टारगेट आना चाहिए कम से कम यहाँ तक। ये वीकली टारगेट हमारा मान के चलें तो ये यहाँ से है 23,500 से 24,000 यानी कि 1000 पॉइंट को हम पकड़ सकते हैं। लेकिन 1000 पॉइंट इस तरह से नहीं जाएगा कि इसी वीक के अंदर चला जाए। ये मार्केट किस तरह से बिहेव करता है तो हमारे को ड्रॉन लिक्विडिटी कहाँ है वो लिक्विडिटी पे डिपेंड करता है। फर्स्ट लिक्विडिटी 23,850 पे है, सेकेंड लिक्विडिटी मिटिगेशन ब्लॉक तक और ये थर्ड है ये हमारा गैप है, इसको फिल करने या इसके ऊपर तक आने की चांसेस यहाँ तक भी आएगा। तो इस टाइप से मार्केट कैसे कैसे बिहेव करता है और कहाँ कहाँ जाने की अरे अब यहाँ तक हो सकता है कि यहाँ पे आए लिक्विडिटी लेकर थोड़ा सा पुल बैक ले और यहाँ पे जो POI होगा 4 आवर या 1 आवर का उसको टैप करके फिर नेक्स्ट ड्रॉन लिक्विडिटी फिर वहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक आए फिर उसको ऊपर अप साइड के लिए जाए। तो ये समय कितना लगेगा ये पिछले वीक 4 दिन में कवर करता है या नेक्स्ट उसके अगले वीक तक ये टारगेट 24,600 तक ये अगर सेटअप हमारा बहुत अगर यहाँ से पुल बैक अप साइड के लिए निकला तो ये टारगेट क्लियर है कि अगला टारगेट हमारा आने वाले दिनों में 24,600 तक ये टारगेट हमारे को देखने को मिलेगा अगर ये सेफ रहता है।
23,400 सेफ रहता है, आपको नेक्स्ट टारगेट 24,600 मिलेगा। लेकिन उसके लिए मैं आपको पहले कह दूं, ये वीडियो एजुकेशन पर्पस वीडियो है। बाय सेल आप अपनी खुद की एनालिसिस से करें। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये अपनी एनालाइज करने के बाद ही आप इस सेटअप के अंदर एंटर हो सकते हैं कि किस तरह से हमने एंट्री लेनी है, कहाँ एंट्री लेनी है, कितना स्टॉप लॉस रखना है, कितना टारगेट और कब कब हमने ये करना है। उसी हिसाब से आप अपने एनालाइज करके ही ये काम करें। मैं सिर्फ ये आपको अपना व्यू दे रहा हूँ कि मैं इस टाइप से ये एंट्रीज मेरी बनेंगी। यहाँ पे पहला सेटअप है, सेकंड सेटअप यहाँ मैं डिस्प्लेसमेंट का वेट करूँगा, यहाँ मैं एंटर हो जाऊँगा डायरेक्ट 73,770 के आसपास आता है कल मंडे को, यानी कि मंडे को आता है, मैं एंटर हो जाऊँगा। स्टॉप लॉस मेरा 810 815 का मैं रख कर वेट करूँगा 550 तक की। ईजिली 550 तक आता हुआ मेरे को दिखेगा ही दिखेगा। मैं आपको इस चैनल में आपको क्लियर कर दूँ, यहाँ पे कोई भी आपको किसी तरह के भी फंडामेंटल्स न्यूज़ या किसी भी चीज़ को लेकर यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। यहाँ सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिलेगी चार्ट को लेकर, और चार्ट क्या बिहेव कर रहा है और आने वाले दिनों में क्या होगा, लॉन्ग साइड या शॉर्ट साइड, उसी को देखकर हम एनालाइज करेंगे। यहाँ पे कोई फंडामेंटल नहीं, क्रूड ऑयल ये हो रहा है, ट्रम्प की न्यूज़ ये न्यूज़ आ रही है, ईरान वॉर ये हो रही है, उससे चार्ट को कोई लेना देना नहीं है। चार्ट अपने आप बता देगा कि मार्केट को कब गिरना है और मार्केट को कब अपसाइड जाना है। ये न्यूज़ जब तक बनेगी ना आप एंट्री ले पाओगे, ना आप प्रॉफिट कमा पाओगे। ये मैं आपको आज भी कह दूं, ये कभी भी आप देख लेना, न्यूज़ कब बनती है, कब रातों रात बन जाती है, लेकिन चार्ट उससे पहले बन जाता है। चार्ट हमारे को पहले बता रहा है कि मार्केट अपसाइड जाएगी। यहाँ से चार्ट हमारे को पहले क्लियर कर दिया था कि डाउन साइड जाएगी, चाहे उसके बाद क्रूड ऑयल बढ़े, न्यूज़ आ जाए, ट्रम्प की कोई न्यूज़ आ जाए, वो सब चीज़ें सब इसके अंदर होंगी, बाद में होंगी, आप एंट्री नहीं ले पाओगे। एंट्री आपकी कहाँ बननी है, एंट्री यहाँ बननी है। 23,540 से लेकर 23,420 में एंट्री बननी है। उसके बाद जब गुड न्यूज़ आएंगे ना, जब गैप बड़े बड़े गैप अप ओपन होंगे, यहाँ पे गैप डाउन हुए, एंट्री नहीं ले पाया कोई भी। पता ही नहीं था ना, क्योंकि जाना कहाँ है, जाना यहाँ तक है, ये क्लियर नीचे वीकली का फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ तक जरूर आएगा। ये ड्रॉन लिक्विडिटी यहाँ थी 23,550, नीचे तक, इसके नीचे क्लियर टारगेट था। 800 टूटा, 23,500, और ये टूटा, बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ तक आएगा, ये आएगा, फिर लिक्विडिटी यहाँ पे है। उसी तरह से अब ये बिग साइड अगर अप साइड जाना है तो यहाँ पे डिस्पेंड होते ही यहाँ पे 23,900 क्रॉस करेगा, और 23,900 क्रॉस करते ही आपको क्लियर टारगेट आपको ऊपर के दिखेंगे आने वाले दिनों के अंदर। उससे पहले आपको बता दूं, वीडियो आपको अच्छी लग रही हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको ऐसी अपडेट और इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी। मिलता हूं आपको नेक्स्ट अपडेट के साथ। बाय बाय, टेक केयर।